केजी चावल का पुलाव पकाने के लिए ये मैंने 1.5 केजी मटन लिया है। आप 1 केजी भी ले सकते हैं, ये जितना आपको मुनासिब लगे। पुलाव बनाने के लिए, पुलाव की यखनी बनाने के लिए अब मैं इसको कुकर में डाल रही हूँ। इसके साथ ही अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। ये एक दरमियानी साइज़ की प्याज है, 4 से 5 लहसुन के जवे हैं, 1 टेबलस्पून सौंफ है और 2 टेबलस्पून सूखा धनिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें कुकर में डाल देना है। इसके साथ ही 2 लीटर मैं इसमें पानी की शामिल कर रही हूँ। ये 2 लीटर मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। आप अपने चावलों के लिहाज से इसमें पानी थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें 20 मिनट तक पकना है तो पानी थोड़ा सा इसमें कम हो जाएगा। अब कुकर को मैं बंद करने लगी हूँ और बंद करने के बाद इसे हमने 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। ये देखिए 20 मिनट के बाद इसको मैंने खोल लिया है और ये यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको स्ट्रेनर में डाल के हम स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए इसको स्ट्रेनर में डाल के मैंने स्ट्रेन कर लिया है। यखनी नीचे चली गई है और गोश्त जो है वो इसमें छलनी में आ गया है। ये खड़े मसाले जो इसमें डाले थे वो अलग हो गए हैं और अब इसको हमने फेंक देना है। मसाला बनाने के लिए 180 ग्राम इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया तो इसमें मैंने एक प्याज डाल दिया है। ये देखिए एक कटा हुआ प्याज है। आपने बिल्कुल ठंडे ऑयल में इसे नहीं डालना, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए इस तरह तो फिर इसमें डालना है। इसे अब थोड़ी देर के लिए मैंने इसे फ्राई करना है। 15 लौंग, 4 बड़ी इलायची, 6 सब्ज़ इलायची, 4 से 5 ये इस तरह के स्लाइस जो हैं वो दालचीनी के हैं। इसके अलावा 1 बादियान का फूल, 3-4 कड़ी पत्ता, 5 से 6 ये सब्ज़ मिर्ची हैं, इनको मैंने काट लिया है बड़ा बड़ा। इसके अलावा 1 टेबलस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून ये मिर्च है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया का पाउडर है। इसे हमने थोड़ा सा फ्राई करना है जिससे इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। इसे ज़्यादा डार्क हमने नहीं करना, वरना चावलों का कलर बहुत डार्क हो जाएगा। प्याज देखिए हल्की फ्राई हो गई और मैंने 1 केजी चावलों को भिगो के रख दिया हुआ है। आप भी अपने चावलों के लिहाज से उनको जितना भी टाइम उनको चाहिए होता है भिगोने के लिए आप उनको भिगो के रख सकते हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई और अब इसके साथ ही मैं इसमें ये 3 टमाटर हैं कटे हुए, इनको मैं डाल रही हूँ। इसके साथ ही इसमें हमने मटन डाल देना है। मटन और टमाटर डालने के बाद हमने 3 से 4 मिनट तक इसे भूनना है। 3 से 4 मिनट हमने इसको भून लिया है और अब इसमें हाफ़ कप मैं दही का शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही जितने भी मसाले मैंने आपको ये दिखाए हैं सारे मसाले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। एक साथ ही हमने इसमें डाल देने हैं और अब मसाले और दही डाल के हमने इसको मज़ीद भूनना है। अब दही और सारे मसाले डालने के बाद हमने इसे मज़ीद फिर से भूनना है। इतना हम इसे भूनेंगे कि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और उसके बाद हम इसमें यखनी डालेंगे। ये देखिए दही का सारा पानी खुश्क हो गया है, ये आप देखें। और अब मैं इसमें यखनी शामिल करूँगी और यखनी आपने अपने चावलों के लिहाज से शामिल करनी है। मैं 1 केजी क्योंकि चावल पका रही हूँ तो इसके लिहाज से थोड़ी सी कम यखनी होगी, यानी 750 ml मैं इसमें यखनी शामिल कर रही हूँ। यखनी डालने के बाद इसमें आप जो है वो नमक चेक कर लें। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप थोड़ा सा और इसमें शामिल कर सकती हैं। और अब हम इसको रख देंगे ताकि जब तक इसमें बॉयल आ जाए। और जब तक इसमें बॉयल आता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। यखनी में बॉयल आना शुरू हो गए और अब भिगोए हुए चावल मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ताकि ये इवन हो जाए। इसके साथ ही इसमें थोड़ी सी कटी हुई अदरक में डाल रही हूँ। ये लंबे लंबे पीसेस मैंने काट लिए हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था। और अब इसको हमने इतना पकाना है, हाई फ्लेम पे पकाएंगे और इतना पकाएंगे ताकि पानी जो है वो चावलों में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे। चावलों का सारा पानी खुश्क हो गया और अब मैं इसे दम पे रखने लगी हूँ। और दम पे रखने से पहले इसमें थोड़ा सा मैं फूड कलर शामिल करूँगी।
येलो फूड कलर को मैंने दूध में मिक्स किया है और थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। ज़्यादा लोग बिरयानी पर डालते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पुलाव पे भी डाल देती हूँ। ये अब 3 से 4 हरी मिर्चें और साथ ही कटी हुई थोड़ी सी अदरक भी मैंने इस पर डाल दी है। और बस इसको अब हम दम पे रख देंगे। आप लोग को दम पे रखने लगी हूँ, इसके लिए मैं तवा इस्तेमाल करती हूँ ताकि नीचे से लगे ना। और इस तरह इस पर कपड़ा जो है हमने लपेट दिया है और अब 10 से 15 मिनट के लिए इसको हमने दम पे रहने देना है। चावलों को दम लग गया है, ये देखें कितने ज़बरदस्त मज़ेदार ये लग रहे हैं। ये देखें कितने कलरफुल लग रहे हैं ये चावल। देखिए कितना ज़बरदस्त पुलाव तैयार हुआ है। इसे बस थोड़ा सा हमने हिला लेना है। उसके बाद जब ये इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा तो फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। ज़बरदस्त मज़ेदार मटन बिरयानी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है, खाने में बहुत ही मज़ेदार टेस्टी है। इसी तरीके से आप पका के देखें, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है।